नमस्कार, मैं गिरिराज मीणा टीपीएस मैथ्स वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा उलटफेर करना पड़ता है और क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि ए की आधार बी सी पर दो त्रिभुज ए बी सी व डी बी सी बने हैं। यदि ए डी व बी सी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक बार हम चित्र को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ए की आधार बी सी पर हल। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। बी सी आधार लेते हैं। ए की आधार बी सी पर आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। जैसे मैंने त्रिभुज ले लिया, ए बन गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है, इस बी सी आधार पर जो ये दूसरा त्रिभुज बनाना है, हमें डी बिंदु लेना है। ये ए की ओर बनेंगे या फिर विपरीत साइड में बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ हिंट दे रखा है कि यदि ए डी व बी सी अर्थात ए डी और बी सी आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, जो बिंदु आपको डी लेना है वो इस प्रकार से लेना है कि वो आपको बी सी को प्रतिच्छेद करना चाहिए। कब? जब उसको ए से मिलाए। तो इसका मतलब वो बिंदु आपको इधर मिलेगा, ठीक है। तो मान लो मैं बिंदु डी यहाँ से ले लेता हूँ और ये बन गया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो आपका ये बिंदु हो गया डी। तो अब त्रिभुज बना ए बी सी व डी बी सी, दो त्रिभुज आपको प्राप्त हो गए। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये ए और डी को यदि आपस में मिलाया जाए, ठीक है, ए और डी को यदि आपस में मिलाया जाए तो ये दोनों जो है बिंदु इसको ओ पर काटने चाहिए, ठीक है। और फिर आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज आपका ए बी सी जो त्रिभुज है, ए बी सी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और डी बी सी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो ए ओ और ओ डी इस डी ओ के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे। क्या काम करना है? ध्यान से देखिएगा कि ये आपको चित्र बनाते ही सबसे पहले एक काम करना है। रचना का काम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर उसको रचना के साथ ही लेते हैं। तो हल करते हैं इसको एक बार। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी व डी बी सी ही ए की आधार बी सी पर स्थित है, ठीक है। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी दिया है। मैं आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ना ही कुछ रटना है। जो दिया है क्वेश्चन में कहा है वही आपको लिखना है। तो त्रिभुज ए बी सी व डी बी सी ए की आधार, ठीक है, ए की आधार बी सी पर स्थित है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ और नहीं लिखना। और इसके बाद में आपको जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ध्यान से देखिए कि यहाँ ऊपर लिख रखा है हमने कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर आपको सिद्ध करना है ए ओ बटे डी ओ के, ठीक। अब रचना करते हैं इसमें थोड़ी सी। रचना में क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। रचना, और रचना के लिए क्या करना है कि आपका जो ये बिंदु ए है, इस बिंदु से एक बार आपको लंब डालना है इस बी सी पर। ध्यान से देखिए कि इस बिंदु जो त्रिभुज ए बी सी है उसके लिए आपको इस बिंदु ए से इस बी सी पर लंब डालना है। और लंब आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एम बिंदु पर लंब डालता है। इसी प्रकार जो आपका बिंदु डी है, इस बिंदु डी से भी, ठीक है, इस बी सी पर लंब डालना है। और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? एन नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये भी वही 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो रचना में हमने क्या लिखा कि रचना ए एम लंबवत बी सी तथा
डी एन लंबवत हो बी सी खींचते हैं। ठीक है, यह अपनी रचना हो गई। अब रचना के बाद में हम काम करते हैं उपपत्ति का। ठीक है, तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। उपपत्ति में क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी से। तो इनमें लेना क्या है, नॉर्मली देखिए कि दोनों के क्षेत्रफल हमें चाहिए। ठीक है, और कोई भी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। ठीक है, या फिर एक त्रिभुज की ले ले, या इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की हम बात करें तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ये चित्र, जो आपका त्रिभुज है ए बी सी, जो त्रिभुज है इसमें देखिए कि ए बी सी ये है, और इसके लिए आधार का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर बी सी भुजा कर रही है। ठीक, और हमने जो बिंदु ए से इस बी सी पर लंब डाला है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ऊंचाई का। देखिए ए ओ है, ये इसकी ऊंचाई यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी स्थिति ऐसे भी हो सकती थी कि हम इसको बिल्कुल सीधा ले लेते और इसको बिल्कुल लंबवत लेते, परंतु अपने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था कि जो ए ओ रेखा है इस बी सी को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ऐसा लंबवत इसके लिए दिया गया होता तो हम इसकी ऊंचाई इस ए ओ को ही मान लेते, परंतु हमें इसको लंबवत की स्थिति नहीं दी है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस बिंदु ए से बी सी पर क्या किया, लंब डाला है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी से हमने लिया है यहाँ पे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम बात करें तो भाई आधार के लिए क्या होगा, यहाँ पर आधार बराबर बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हम ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ए एम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ऊंचाई क्या है इसमें, ए एम है। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार क्या है आपका बी सी, और ऊंचाई क्या है, ए एम। ठीक है, सॉरी, आपका ऊंचाई है ए एम। ठीक, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार आपका बी सी गुणा ए एम। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। त्रिभुज डी बी सी की हम बात करें तो यहाँ मैं लिखूँगा कि त्रिभुज डी बी सी से। ठीक है, त्रिभुज डी बी सी की हम बात करें तो इसमें जो आधार है, चूँकि इसका जो आधार है, ये आधार का रोल कौन निभा रहा है, यहाँ पर भी बी सी ले रहा है। देखिए जो आधार है इसका रोल कौन निभा रहा है, बी सी निभा रहा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर, डी एन है। ठीक है, डी एन, या फिर चाहे तो इसको कैपिटल एन मान सकते हैं, तो मैं इसको डी एन। ठीक है, तो ऐसा हमने लिखा, तो मैं इसको कैपिटल एन लिख देता हूँ, तो भाई डी एन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा क्या होगा, आधार, आधार क्या है आपका बी सी, और ऊंचाई क्या है डी एन। ठीक है, बी सी गुणा डी एन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि हमें सिद्ध करना है क्या
ABC और DBN को आपस में बट्टे में लिखना, मतलब ऊपर तो ABC और DBC जो आपका है वो नीचे होना चाहिए, मतलब ABC वाले क्षेत्रफल में आपको DBC का भाग देना है। तो इक्वेशन 1 है जो आपकी, इसमें तो ABC का क्षेत्रफल है, इक्वेशन 2 है उसमें DBC का क्षेत्रफल है। यदि हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दें तो हमें ये वाला अनुपात मिल सकता है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो एक बार। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ABC का जो क्षेत्रफल है उसमें हमने क्या लिखा था कि 1/2 गुणा, ध्यान से देखिए इसमें कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है इसमें हमने क्या लिखा है 1/2 गुणा BC गुणा AM, ठीक है, और बटे में इसकी हम बात करें इक्वेशन 2 की, तो इक्वेशन 2 में क्या है 1/2, ठीक है, इसमें 1/2 गुणा वही BC और इसमें आया है क्या DN, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें तो देखिए 1/2 ऊपर है नीचे भी है, BC ऊपर है नीचे भी है, कट गए, ठीक है। तो इसका जो आपको आगे अनुपात मिला है क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आपको मिला है AM/DN, ठीक है। परंतु हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, AO, ये जो AO और DO का अनुपात चाहिए। तो भाई इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए करना क्या है बेटा ध्यान से देखिए एक बार कि इसके लिए आपको करना क्या है। हम वापस से अब बात करेंगे कि जो आपका त्रिभुज है ना, कौन सा वाला त्रिभुज की बात करें कि अब इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO की हम बात करें, वह त्रिभुज DNO से, ध्यान से देखिए त्रिभुज AMO व DNO, तो इन दोनों त्रिभुजों से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कोण है कौन सा वाला, AMO बराबर है कोण DNO के, और वो कितने के हैं 90 के। ये कहाँ से प्राप्त किया है हमने, रचना से, रचना में लिखा है हमने कि ये लंबवत है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एक कोण और लेते हैं कि कोण AOM बराबर होगा कोण DON के। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी दो रेखाएं खींची जाए, ठीक है। अलग पेज पे बात करें इसकी कि कोई भी दो रेखाएं यदि आपस में खींची जाती है इस प्रकार से, और यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर जो ये कोण बनते हैं, एक और दो कोण नाम दूं, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन कोणों को कहा जाता है शीर्षाभिमुखी कोण। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई दोनों त्रिभुजों के दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं इसको लिखूंगा मैं ए अर्थात कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से आपका जो त्रिभुज AMO है वो समरूप हो गया त्रिभुज DNO के, ठीक है। आपका जो ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। और दोनों त्रिभुज यदि आपस में समरूप हो गए तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः है जो आपकी भुजा
ए एम और डी एन का जो अनुपात है, चूँकि ए एम और डी एन परस्पर लंबवत है तो ये दोनों संगत होगी, तो इनका जो अनुपात है ये बराबर किसके होगा, ए ओ और डी ओ के। कैसे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में अनुपातिक तौर पे बराबर होती है, तो ए एम किसके संगत है, इसे डी एन के, तो ए एम और डी एन का जो अनुपात होगा वो ए ओ और डी ओ के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखता हूँ, तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 की जगह हम इक्वेशन 4 का प्रयोग करते हैं। ए एम बटे डी एन को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे डी ओ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा कि इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का प्रयोग करने पर, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का प्रयोग करें तो भाई 3 क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर ए एम बटे डी एन है, और जो आपकी इक्वेशन 4 है उस वो क्या कह रही है कि ए एम बटे डी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं। तो भाई लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटे डी ओ। और आपको सिद्ध क्या करना था, अपने क्वेश्चन ने कहा था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, ए ओ बटे डी ओ के। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, आशा करता हूँ कि शायद आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक जो भी वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, वैसे मैं नॉर्मली क्लास लेता हूँ स्कूल में तो उसमें थोड़ी स्पीड बना के रखता हूँ और बच्चों के आसानी से समझ में आ जाता है, परंतु मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ तो इसमें इतना सा ध्यान रख रहा हूँ, भाई ऑनलाइन है तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो, तो इस हिसाब से मैं जो वीडियो उसको बिल्कुल धीरे धीरे से ले रहा हूँ। ठीक है, अब यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो है वो शेयर करें। धन्यवाद।